गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव एंड यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द nitty-gritties of Elliott wave theory, which is a very powerful tool to predict market momentums. So let's begin the nifty analysis with the help of Elliott wave theory. और अगर आप इस थ्योरी पे कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, इस डिस्कशन में कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। मेरी या मेरे चैनल की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके प्रॉफिट या लॉसेस की, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आइए अब बात कर लेते हैं। व्हाट अ लवली ब्रेकआउट ऑन फ्राइडे एंड एवरीवन वाज डिस्कसिंग अबाउट द निफ्टी हैज gone for upside and nifty came back on Monday as I said, only I said कि निफ्टी में ये ब्रेकआउट नहीं फेक आउट है और निफ्टी घूम के नीचे आएगी और निफ्टी उसी रेंज में आके खड़ी होगी जिस रेंज को ब्रेकआउट देने में निफ्टी ने 15 दिनों से ज्यादा का समय लगा दिया। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आखिर ये जो ब्रेकआउट फेल हुआ है इसके आगे के रिपरकशन क्या आने हैं या क्या आ चुके हैं और आगे निफ्टी में कौन से लेवल्स खुलने वाले हैं। तो जैसा हमारी मार्किंग चली आ रही, मार्किंग में कोई भी छेड़ाखानी नहीं है, जैसे थी वैसे है। और मैंने पहले भी यही कहा था कि ये जब भी कभी भी ऐसी इंपल्सिव वेव्स बनती हैं जो कि बास्केट सेलिंग लिए होती हैं अपने अंदर, जिसका प्रारूप कुछ इस तरीके का होता है, वो सोलो कभी एंड नहीं कर सकती। उसमें या तो वेव 3 नीचे की आएगी या वेव सी नीचे की आएगी। आज की डेट में आज की डेट में मैं ये बता दूं कि इस जगह पर ये कह देना कि भाई ये वेव सी में नीचे कन्वर्ट होगी या वेव 3 में कन्वर्ट होगी, इसका कोई भी पैरामीटर बना ही नहीं है आज तक। ठीक है भाई, ये जो इम्पल्स उतार रखी है निफ्टी ने कि ये नीचे जाके 3 में खत्म करेगी या 5 में खत्म करेगी, इस चीज का कोई पैरामीटर कोई बैरोमीटर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने वाला मूव करेक्टिव है और इसीलिए घूम के नीचे आया है और नीचे की अगली लेग प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इतना हैवोक रिट्रेसमेंट लेने के बाद, ऑलमोस्ट 78% के रिट्रेसमेंट लेने के बाद और ये गैप एरिया को फिल करने के बाद, अगर मार्केट ने वापस शार्प, कल का जो टर्न था वो बहुत शार्प टर्न था, बता दो आप लोगों को जिन लोगों को लग रहा हो कि मार्केट आज साइडवेज हो गई, तो कल का जो मोमेंटम था वो बहुत ही अपने आप में आंसरेबल था उस ब्रेकआउट के बाद जो फ्राइडे को हुआ। उसने काफी सारे आंसर्स कर दिए थे कल के कल में ही कि भैया ये जो ऊपर का मोमेंटम ब्रेकआउट दिखाते हुए फेकआउट बना के बुल्स और रिटेल को ट्रैप किया गया, फंसाया गया, सो उसको बुरी तरीके से नीचे तोड़ा जाने वाला है। लेकिन इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे मार्केट खड़ी हुई है एज ऑफ नाउ, इसको ये कह देना कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, मतलब जो ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिखा तो उसको तो ये हवा ही नहीं कि अभी भाई नीचे ये भी हो सकता था। ठीक है, ये तो हमको और आपको पता है कि ये ब्रेकआउट नहीं फेकआउट है और इसमें इस लेग के अगेंस्ट अगली लेग आनी जिसकी मिनिमम डेस्टिनेशन 23,650 है, जिसकी मिनिमम डेस्टिनेशन 23,650 है। कैसे? देख लेते हैं मिनिमम डेस्टिनेशन कैसे आ रही है 23,650। ब्रेकआउट सिर्फ एक ही जगह है, क्रूड में। देख सकते हैं आप लोग, जिस हिसाब से क्रूड निकाल रहा है ऊपर की ओर, उसे कहते हैं ब्रेकआउट की संज्ञा वाला मूव। ठीक है भाई, तो अगर ये वेव सी भी है ना, तो भी इसे बेयर मिनिमम 23,650 आना है। लेकिन इस जगह पर बैठ के आज के दिन में ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें इसके आगे के लेवल्स नहीं खोलेंगे। ठीक, क्या ये 23,650 पे सी का मार्क देगी या 23,650 से कुछ नीचे वेव 3 का मार्क देगी? ये तब पता चलेगा जब वेव 4 का रिट्रेसमेंट आके या तो वेव 5 आएगी, नहीं तो मार्केट ऊपर ही उठन ले जाएगी। लेकिन आज की डेट में ये बात कर पाना कि ये वेव नीचे 3 है या सी है, ये गलत होगा। हम अभी सिर्फ प्राइमरली लेके चल रहे हैं न 3 न सी। अगला एक्सटेंशन फॉर दिस डाउन लेग विच इज द गैप एरिया 23,650, ये मिनिमम टारगेट है नीचे आने वाले फॉल का। क्योंकि ऊपर जाने वाला मूव 3 मूव में होने के कारण पूरा करेक्टिव मूव था। जैसा मैंने कहा कि ये 3 लेग में गई हुई वेव है और नीचे घूम के आएगी, तो अगले दिन इसने अपने आप को डिस्टर्ब किया और नीचे आ गई। इसकी मिनिमम डेस्टिनेशन 23,650 है। आगे सुन लीजिए, अगर ये और नीचे फाड़ना शुरू करती है तो अगला डेस्टिनेशन 23,484 और 23,203 के घर हैं इसमें प्राइमरली। अगर ये 23,650 के नीचे जाती दिखाई दे जाए तो ये समझ जाना कि ये सी नहीं, ये 3 में एंटर कर चुकी है और आगे 23,070 का लेवल चैलेंज होगा। और जिस दिन 23,070 स्क्रीन पर ब्रीच हो जाए
उस दिन ये समझ लेना कि अब मार्केट में उठान आने की संभावनाएं धूमिल होती जा रही है। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है मेरे भाई, ये ये है ब्रेकआउट। समझ लो इसमें ब्रेकआउट कैसे बन रहा है। जब ये ऊपर चलना जैसे ही शुरू किया, मैंने आप लोगों को तुरंत आगाह किया कि यहाँ इंपल्सेस बनने लग गई हैं, और मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये इसके नीचे आ नहीं रहा, मैं 4 मान सकता हूं इसको, यहाँ 4 मार्क हो जाए और फिफ्थ ऊपर की ओर चल दे। ठीक, इसने ड्रामेटिकली जो प्ले किया है, इसने थर्ड वेव को ही एलोंगेट किया और कल मारी है फोर्थ। कल पड़ी है इसकी 5 लेग में 4, गिन लेना, 15 मिनट में दिख जाएंगे, दिखाई दे रहा हूँ। 15 मिनट में ये जो फॉल नीचे आया था, 15 मिनट 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो इसमें वेव 4 का मार्क कल जनरेट हुआ और इसने जो अपनी करेक्शन वाइंड अप करी इन द फॉर्म ऑफ एबीसी इन वेव 4 करी, ये रही इसकी एबीसी। ठीक है, तो इसकी वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, ये बता दूं आपको। वेव 3 नॉन एक्सटेंडेड इन नेचर की है, अभी भी 162 से कम पे इसने एंड कर दी है ये। और अब जो क्रूड का मोमेंटम निकल रहा है ऊपर, ये वेव फिफ्थ का फाइनल मूव हो सकता है। और ऐसे केसेस में जहां वेव 3 एक्सटेंड ना हो और रिट्रेसमेंट परसेंटेज, मैंने कहा था ना कि 38 के नीचे आना मुश्किल है, डॉट 38% के आसपास ही थी, डॉट मैं कहूं डॉट ही थी, 38% पे ही इसकी वेव 4 मार्क हुई है। देख लीजिए आप, सब कुछ था इसमें। कल की डेट में इसमें 5 लेग भी थी, ये एक्सपेंशन बी वेव में दिख भी रही थी, और 38% के डॉट मार्क पे इसमें वेव 4 का मार्क प्रोड्यूस कर दिया। अब जो निफ्टी में शंका है ना कि नीचे बड़ा मूव वेव 3 ले जाएगा, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्रूड ही है और कोई नहीं है। क्योंकि इसमें जो अगला घर खुला है ना, वो बहुत ही पैनिक है, मार्केटों को पैनिक करने वाला है। 108, 111, 112 का घर खुला है इसमें, ये समझ लीजिए। 108 को भी ब्रीच करेगा, जैसे पिछली बार आप वेव फिफ्थ देख रहे हैं, ये इसी पैरामीटर पर निकली वेव फिफ्थ थी। इसमें देख लीजिए वेव फिफ्थ ने 0 to 3 के अगेंस्ट कितना एलोंगेट किया, बहुत एलोंगेट किया। खैर छोड़ दी, उसको नहीं दिखाता हूँ। प्राइमर टारगेट इसमें 108 का, 108 के ऊपर जो भी देगा वो इसका बोनस होगा, क्योंकि वेव 3 नॉट एलोंगेटेड। मिनिमम टारगेट अप फॉर वेव 5 इज 108, और ये फॉल जो आया था ये 110 111 से आया था, तो 111 112 तक के घर क्रूड में खुल गए हैं, और करंट भाव है 84 का। यहां से 28-30 डॉलर की चाल हो, ये वेव फिफ्थ है। ये वेव फिफ्थ अपने आप में बहुत तेज शूट कर सकती है, बहुत तेज शूट कर सकती है। यानी कि मार्केटों में कुछ जो है वो क्रूड की वजह से शेकआउट देखने को मिल सकता है। अब ये वेव थर्ड का जो मार्क है, इसको अगर आज रात ये ब्रीच करता है, तो कल से इसमें मोमेंटम ऊपर का तेज पकड़ा जा सकता है, तेज। तो ये मार्केटों में फिर वही काम करेगा जो अप्रैल मार्च में हुआ था, फरवरी मार्च में हुआ था। क्योंकि ये जो राइड गई थी ये 9 मार्च की थी, और पूरा मार्च जो है वो मार्केट नीचे थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी इसके पास जो स्कोप है 112 तक का, पिछले 119 चला गया था, खैर कोई बात नहीं, 119 चला गया था। अगर ये 108 112 भी आए ना, तो मार्केटों के घोड़े खोलने के लिए काफी होगा। वो हॉर्मोस बंद होगा, खुलेगा, बम गिरेगा, नहीं पता। लेकिन क्रूड की जो ये स्पाइक दिख रही है, ये अपने आप में बहुत चीजें आंसर कर रही है। लेट्स सी कि क्रूड कैसे रिएक्ट करता है। और दूसरी चीज जो हम हर बार बात कर रहे थे कि डाउ में गिरावट नहीं आ रही है, अगर टेक्निकली हम देखें तो डाउ, ये हमारा 8 जुलाई का मार्क था 23,800 का। टेक्निकली डाउ जो है वो 23,800 के नीचे बैठा हुआ है। निफ्टी आज भी ऊपर टांगी हुई थी, लेकिन ये कल ब्रीच कर गया था 23,800 के घर को, समझ लीजिए। जो 8 जुलाई का लो था, इसमें कल ब्रीच हो गया। तो इसने तो नीचे की लेग एक्सपेंशन शुरू कर दी है वेव 3 में। इसने भी 78.6 के घरों तक की रिट्रेसमेंट ली और नीचे वेव 3 में काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये भी 5 लेग से बनी हुई वेव थी। तो ये हम कह नहीं सकते कि भैया यहाँ 3 4 5 नहीं जनरेट हो सकती, यहाँ सी ही जनरेट होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है जब तक वेव अपना एलोंगेशन ना बता दे, नीचे कितना बड़ा एलोंगेशन हो गया। तो टेक्निकली डाउ जोन्स में काम पहले हो गया, निफ्टी को टांगे रख के इंडियन मार्केट को गुमराह किया गया। लेट्स सी कि अब आगे काम कैसे होता है। आज भी मार्केटों को सिर्फ खड़ा रखा गया है, लेकिन अगर आप स्टॉक हैवी वेट स्टॉक देखेंगे ना, लाइक वाइज एचडीएफसी बैंक, जिसकी पिटाई कल से शुरू हो गई थी,
इस गैप अप के बाद मतलब जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके बाद से धड़धड़ धड़धड़ पिटा कल 4.5% और 2%। इसके साथ दूसरा घोड़ा जिस पे मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड रहती है वो है रिलायंस। ये दोनों अगर एक साथ एक डायरेक्शन पकड़ लेना तो निफ्टी एक सिंगल डायरेक्शनल काम करती है। और ये दोनों आज जिस तरीके से टूटे हैं, निफ्टी को कम से कम 300 पॉइंट के डाउन पे बंद करना चाहिए था, लेकिन दैट वाज इंडेक्स मैनेजमेंट ड्यू टू एक्सपायरी, लेट इट बी। उसमें नहीं घुसते कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो आसार है वो ये है कि अगला लेग ऑफ एक्सपेंशन हमें 23,650 23,484 तक नीचे ड्रिल डाउन करता मिल सकता है। अब आ जाइए, ये सारी रूपरेखा उस लिए थी कि आपको समझ में आए कि आखिर चल क्या क्या चीजें देखनी होती हैं जब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। कभी भी खाली निफ्टी को देख के मैं तो ट्रेड नहीं करता हूं, बाकी जो करता हूं अपना समझ ले। अब आ जाते हैं, क्या नीचे का जो मोमेंटम आया है वो 5 लेग्स में है? बिल्कुल है। जो उस दिन की स्पाइक लगी थी उसके बाद ही एक रिवर्सल आ गया था। इस पे मैंने पोजीशंस भी काट दी, मैंने कहा इतना ऊपर आ गया चल छोड़ देखते हैं। लेकिन जैसे ही ये मिला, अपन बिल्कुल कल से बैठे हुए हैं आराम से, हर राइस को सेल कर रहे हैं, हर राइस को सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल ही इसने क्या बना दी, एक इम्पल्स। अब देखो खेल देखो, ये इम्पल्स के साथ एक्सटेंशन कितना आया, 262% का, जो कि क्या है, इम्पल्सिव 262 के आसपास पहुंचा दिए ना। उसके बाद इसमें साइडवेज एबीसी 4 कंसोलिडेशन और इसके नीचे कर लो, यानी 5 लेग की वेव हो गई। और अगर 5 लेग की वेव हो गई तो भैया आगे क्या करेगी, अगली लेग ऑफ इम्पल्स प्रोड्यूस करेगी। तो ऊपर खेला तो कल से ही खत्म कर दिया इसने, 5 लेग बनाते ही ऊपर खेला, कल से ही खत्म कर दिया कि भैया अब तो नीचे चलना है, नीचे चल पड़ो। नीचे कैसे चलना है ये समझ लेते हैं। कल जो लेग बन गई अब वो 1 और 2 भी आज मॉर्निंग में फाइनल करी और नीचे 3 में काम शुरू हो गया। 1 ये मार्क फाइनल हुआ, 2 का अब नीचे चल रही है 3 4 5 में, जितना भी जाना है जाती जाएगी। तो ऐसे हमको चेक करना होता है कि किधर का काम इम्पल्स में चल रहा है। अगर इम्पल्स है तो ही आगे बढ़ेगी, करेक्टिव है तो घूम के धराशायी हो जाएगी, जैसे ये ब्रेकआउट धराशायी हो गया। ठीक है भाई, तो अब एक लेग ऑफ इम्पल्स हमें मिल चुकी है जिसका रिट्रेसमेंट 50% के घर पे है। अगली लेग ऑफ एक्सपेंशन हमें देखनी है कहाँ जा रही है। 23,650 के आसपास हमें जाने के लिए वेव 3 बता देगी कहाँ पे एंड कर रही है, उसके साथ हम अपनी जो वेव को है वो अलाइन करते चलेंगे। भाई बहुत बड़ी वेव 1 है, बता दूं, ये करीबन 250 पॉइंट की वेव 1 है और अभी इसने चलना ही नहीं शुरू किया है। इसकी मिनिमम डेस्टिनेशन 24,000 हो गई है, 24,031 इसकी मिनिमम डेस्टिनेशन, क्योंकि ये वेव 3 है इसकी, यानी कि इसकी वेव 3 आपको 24,000 के नीचे कहीं मिल सकती है। अगर ये 24,000 ब्रीच कर गई फिर वेव 4 कहीं भी लगा के वेव 5 आपकी 23,600 तक पहुंच सकती है बड़े ही आराम से। तो आपको इसकी एक्सटेंशंस पे ध्यान रखना होगा कल की डेट में कि ये मार्केट कहां जा रही है। ये मार्केट कुछ बहुत बड़ा करने वाली है नीचे की, और बहुत ही शॉर्टेज स्पैम ऑफ टाइम में करने वाली है, जो ये वेव का स्ट्रक्चर मुझे दिखा रहा है। चाहे कोई कितना भी शोरोगुल करता रहे कि ब्रेकआउट आ गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, लेकिन क्रूड का स्ट्रक्चर और डाउ का स्ट्रक्चर और ये जो आज स्टॉकों का स्ट्रक्चर मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ बहुत वीभत्स, बहुत पैनिक मार्केट में प्लानिंग है। क्योंकि ये वेव क्या करेगी ना, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि ये 250 पॉइंट्स की सिंगल लेग ऑफ इम्पल्स अपने आप में मार्केट को 800 पॉइंट तोड़ने के लिए सज्ज होती है। ठीक है भाई, तो बहुत ध्यानपूर्वक काम करना और होशो हवास में रह के काम करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, कल कोई वीडियो नहीं बना पाया था, सिर्फ ये वेव जो है मैं ऐप पे डाल पाया था। ये वीडियो मैं सबको इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा जो 23,600 का डिस्कशन था ना वो डेविएट ना हो। कि मैंने कहा था 23,600 से मार्केट पुल बैक लेगी, कहीं अगर स्लिपेजेस आ गए ना तो आप मार्केट को 23,000 के नीचे भी पाओगे इसी लेग में। इसलिए ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ कि संडे के डिस्कशन में एक डाउट जो मैंने छोड़ा था कि ये वेव बी हो सकती है ऊपर की, वो हम सी मारने नीचे आ रहे, नहीं, कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, कोई नहीं कह सकता है इस बात को कि ये आगे जाके 5 में कन्वर्ट नहीं होगी। ये तो तब पता चलेगा जब वेव कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। ठीक है भाई, और बाकी आपके पास चार्ट का इन्वर्जन मौजूद है, इन्वर्ट स्केल पे लगा के देख लिया करिए, छोटा टाइम फ्रेम में समझ में आ जाएगा। ये इन्वर्ट स्केल करके देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा कि साफ साफ ये इम्पल्स गई हुई है ऊपर, और इसका पूरा कंसोलिडेशन एबीसी में है। ये सिंगल आपको सीधी बात समझ में आएगी इन्वर्ट स्केल पे। अगर नीचे की चाल नहीं समझ में आ रही तो चार्ट को पलट लिया करो भाई, समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी चाल हुई है, 78% रिट्रेसमेंट है, ऊपर बहुत बड़ी चाल खुलने वाली है, ये देख लो।
ऐसे ही तो चेक करते हैं हम चार्ट्स पे। ये गैप भी था, ये गैप भी फिल हो गया भाई, ये पूरी सिंगल लेग 1, ये 2, अब 3 में जाना है। चार्ट को पलट लिया करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि एबीसी कैसे दिख रही है, मतलब ऊपर से नीचे की, पलट लिया करो चार्ट को। बहुत ज्यादा गला साथ नहीं दे रहा आज भी, तो मैं वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, और देखभाल के काम करना, ये वीडियो एक दो बार देख लेना तो अच्छा रहेगा भाई। चल, तो अपना ख्याल रखे, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस है, वैसे जीवन में सीखते समझते आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, कीप लर्निंग।